यह कहानी रानी और एक जिन्न की है। रानी ने कैसे जिन्न से अपनी प्यास बुझाती है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसके नाम का काम राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। सोने से जड़े महल, हरियाली से भरे जंगल और सुख संपत्ति से भरा जी, यह सब इसी परिकथा जैसे बताते थे। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उनकी रानी समृद्धि। रानी समृद्धि ऐसी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग के अप्सराओं से की जाती थी। उसकी चमकती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा ने हर किसी का मन मोह लिया था। लेकिन रानी की असली ताकत उसकी बुद्धिमानी और राजनीति में गहरी समझ थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह अपने विचार और योजनाओं से राज्य की शक्ति को बढ़ाने में राजा आदित्य की मदद करती थी। लेकिन रानी समृद्धि की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी जितनी वह बाहर से दिखती थी। राजा आदित्य एक मेहनती और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन वह अपने राज्य की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। रानी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। महल के अंदर भले ही हर विलासिता मौजूद थी, लेकिन रानी को वह सच्चा सुख नहीं मिलता था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी रातें अकेली और ख्वाहिशों से ही भरी रहती थी। वह अपने मन में अनगिनत इच्छाएं पालती थी, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हो पाती थी। महल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो बाहर की दुनिया नहीं जानती थी। हर रात रानी अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखती और अपने जीवन की अधूरी ख्वाहिशों को सोचती। महल के नौकर चाकर भी उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझते थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। रानी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी। एक दिन रानी ने फैसला किया कि वह महल से बाहर निकले। वह अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल की सैर पर गई। नैना रानी की एकमात्र दोस्त थी जिसे वह अपना दिल खोलकर सब कुछ बता सकती थी। जंगल की ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर आवाज़ से रानी के दिल को थोड़ी राहत दी। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु की उपस्थिति रहस्यमय थी। रानी ने साधु से पूछा, हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने अपनी आंखें खोली और धीरे स्वर में कहा, हे रानी, मैं यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देखने आया हूँ। तुम्हारी आंखें जो कहती है वह तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी समृद्धि साधु के शब्दों से अचंभित थी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई और उसकी बहन नैना भी घबराई हुई थी। तुम मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? रानी ने संदेह से पूछा। साधु ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं उन आत्माओं की आवाज़ सुन सकता हूँ अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती है। तुम्हारे मन की पीड़ा मुझे साफ दिखाई देती है। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें कभी नहीं मिला और अब तुम उससे दूर भागने के लिए तैयार हो। रानी को यह सुनकर लगा कि साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहे हैं। उसने अपने अभिमान को छुपाते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो बताओ कि मेरी इस बेचैनी का हल क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक चमकीली चिराग निकाला। यह चिराग पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। यह जादुई चिराग है, साधु ने कहा। यह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा करेगा, लेकिन ध्यान में रहे, हर ख्वाहिश की एक हिम्मत है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसका परिणाम समझना मुश्किल है। रानी के चेहरे पर जिज्ञासा और लालसा
उभर आई। उसने पूछा, यह कीमत क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा। हर बार जब तुम एक इच्छा मांगोगी तुम्हारी आत्मा का एक अंश कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ख्वाहिशें उतनी ही आत्मा का नुकसान। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ रानी, यह चिराग तुम्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना सकता है। रानी ने साधु की बातों को सुना, लेकिन उसकी इच्छाओं की गहराई इतनी अधिक थी कि उसने चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने चिराग लिया और कहा, मैं तैयार हूँ। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है। चिराग तुम्हें सुख देता है या विनाश, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ। रानी समृद्धि महल लौट आई। उसने चिराग को अपने कक्ष में रख दिया और रात तक उसे देखती रही। उसकी बहन नैना ने चेतावनी दी, बहन, यह चिराग खतरनाक लग रहा है, तुम्हें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रानी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। जब पूरी रात हुई और सब सो गए, रानी ने चिराग को उठाया और उसे हल्के हाथों से रगड़ा। अचानक एक गहरे धूप का खुब्बार उठा और कमरे में अंधेरा छा गया। धुएं के बीच से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल था और उसकी आवाज गूंजती हुई थी, हे रानी समृद्धि, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सेवक हूँ, जिन ने कहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, बस मुझे आज्ञा दो। रानी कुछ देर के लिए डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, मुझे खुशियों का एहसास दिलाओ, मुझे वह सब दो जो मैं चाहती हूँ। जिन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। अचानक रानी के कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। वह गहरी तृप्ति में खो गई। लेकिन अगली सुबह जब रानी जागी तो उसने अपने अंदर एक अजीब सा हल्कापन महसूस किया। उसकी आत्मा का हिस्सा मानो गायब हो गया। उसने नज़रअंदाज किया और फिर से चिराग को रगड़ा। रानी ने बार बार चिराग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने जिन से धन दौलत, विलासिता और सच्चे सुख मांगे। महल का हर कोना अब सोने और कीमती रत्नों से भर गया था। राजा आदित्य भी इस बदलाव को नोटिस करने लगा था, लेकिन रानी की इच्छाओं के रहस्य को समझ नहीं पाया। महल में हर एक रहस्यमय माहौल बनने लगा। नौकर चाकर को आवाजें सुनाई देती। रात को महल के गलियारों में परछाइयां चलती। रानी की इच्छाओं के कारण महल का वातावरण बदलने लगा था। हर ख्वाहिश के साथ रानी के अंदर का खालीपन बढ़ता गया। उसकी आत्मा धीरे धीरे खो रही थी। जिन हर बार चेतावनी देता, लेकिन रानी उसकी बातों को अनसुना कर देती। महल में अब सब कुछ बदल चुका था। हर कोने में एक विलासिता थी जो किसी सपने से कम नहीं लगती थी। दीवारों पर सोने की नक्काशी, झूमर से गिरती हीरे की चमक और हर कमरे में असाधारण सुख साधन। महल अब एक जादुई दुनिया जैसा बन गया था। लेकिन इस चमक दमक के बीच डर भी फैलने लगा था और नौकर चाकर ने कहना शुरू कर दिया था कि महल में अजीब घटनाएं हो रही है। रात के समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई परछाई उनके पीछे लग रही हो। कभी कभी रानी के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन जब वे अंदर जाते तो रानी अकेली होती। राजा आदित्य ने भी रानी के बदलाव को महसूस किया। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। वह ज़्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगी थी और बहुत कम लोगों से मिलती। एक रात रानी ने फिर से चिराग को रगड़ा। धुएं के बीच जिन प्रकट हुआ। मालकिन गंभीर स्वर में कहा, आपकी आत्मा का बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है। हर इच्छा आपके अंदर से खाली कर रही है। आपको चेतावनी देता हो, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं लेती। रानी ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम चेतावनी की परवाह नहीं, मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, मुझे खुशी चाहिए। इस बार रानी ने जिन से मांग की, मुझे वह खूबसूरती दो जो समय के साथ कभी ना मिटे। मैं हमेशा जवान और सुंदर रहना चाहती हूँ। जिन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, उसकी कीमत बहुत भारी होगी। जिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रानी की सुंदर और बढ़ गई। वह अब और भी आकर्षक लगने लगी, लेकिन इस ख्वाहिश ने उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। रानी को भी अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। उसे लगता जैसे उसकी इच्छाओं के बावजूद वह अंदर से खाली होती जा रही है।
वह जितना ज़्यादा मांगती उतनी ही अधूरी महसूस करती। एक रात रानी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ी है और चारों तरफ कोई नहीं था। अचानक एक परछाई उसके पास आई और कहा, तुमने अपनी आत्मा का सौदा किया है, अब तुम अकेली हो, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें खत्म कर देंगी। रानी घबराकर उठ गई। उसे पसीना आ रहा था, लेकिन उसने इसे केवल एक सपना समझा। कुछ समय बाद रानी को यह महसूस होने लगा कि उसकी खूबसूरती और विलासिता भी उसे खुशी नहीं दे पा रही है। उसे डर था कि समय के साथ उसकी खूबसूरती मिट जाएंगी और वह अकेली रह जाएंगी। उसने जुन को फिर से बुलाया। मुझे अमृतत्व चाहिए, उसने कहा। मैं हमेशा के लिए जवान और अमर रहना चाहती हूँ, कभी ना मरो और हमेशा दुनिया पर राज करो। जिन ने एक ही पल के लिए चुप्पी साथ ली। फिर उसने कहा, यह आखिरी ख्वाहिश आपकी आत्मा का बचा हुआ हिस्सा भी खत्म कर देंगी। आप अमर तो होगी, लेकिन आत्मा के बिना आप सिर्फ एक खाली शरीर बन जाएंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हो? रानी ने सोचा भी नहीं कि उसकी लालसा इतनी गहरी थी कि उसने बिना किसी झिझक से कहा, मैं तैयार हूँ। जिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। कमरे में एक गहरा अंधेरा छा गया। रानी को लगा जैसे उसके अंदर से कुछ निकल जा रहा है। अब अंधेरा छटक तो रानी को महसूस हुआ कि वह अब अमर है। उसकी खूबसूरती और शक्ति अब हमेशा के लिए थी। लेकिन जल्द ही रानी को एहसास हुआ कि जिन ने जो कहा था सच था। वह अमर तो हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह अंदर से पूरी तरह खाली थी। उसे अब किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी। महल अब पूरी तरह शापित लगने लगा। नौकर चाकर ने महल छोड़ दिया। राजा आदित्य भी रानी के अजीब व्यवहार से परेशान होकर उससे दूर रहने लगा। रानी अकेली हो गई। वह अमर थी, लेकिन वह अमृतत्व अब एक श्राप बन गया था। हर रात वह महल के गलियारों में भटकती रहती, अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश में। आज भी उस राज्य में रानी समृद्धि का महल खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय वह रानी की आत्मा की आवाज़ें सुनाई देती है। वह हर आने जाने वाले को चेतावनी देती है, इच्छाओं पर काबू रखना सीखो। अगर तुम अपनी लालसाओं को नियंत्रित नहीं करोगे तो वे तुम्हें खत्म कर देंगी, जैसे उन्होंने तुझे खत्म कर दिया है। दोस्तों, ये थी रानी समृद्धि की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।